रियासती फोर्सेस ने वीडियो स्कैंडल में, औरतों की वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस रहे हैं आपकी रियासती फोर्सेस। बलूचिस्तान में एक भी तालिब इल्म पुरअमन तौर पर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसको इस हद तक ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया गया है कि वो अपनी जिंदगी से बेजार है। बलूचिस्तान में आधी से ज्यादा आबादी मेंटल डिप्रेशन का शिकार है। बलूचिस्तान में एक नौजवान जो 21 साल का है, उसको नींद नहीं आती है आप लोगों की वजह से। आप इस दर्द को, इस कर्ज को कब तक छुपाते रहेंगे? ये लफ्ज, ये दर्द, ये तकलीफ, ये अल्फाज बहुत कम है उन 70 सालों की जबर को बयान करने के लिए। वो 70 साल जो बलोच ने गुजारे हैं, जहाँ सिर्फ मसकशुदा लाशी है, जहाँ वो लोग, वो साहबी हजरात जो पूछते हैं कि बताएं बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी क्यों होती है, मैं उनसे ये कहती हूँ कि आपका ये सवाल ही जस्टिफाइबल नहीं है। ये सवाल आप उन लोगों से पूछे जिन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान में ताकत आजमाई थी। ये सवाल आप उनसे जाकर पूछे। हम भी ये सवाल कर रहे हैं कि बलोच क्यों? आज आपकी रियासत की सारी सतूरें, जब आप जो है ना बैंकरप्ट हो जाते हैं, तब आप बलूचिस्तान में हुए वसाइल का सौदाबाजी करते हैं। जब आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, तब आपके लिए ऑक्शन में रखी हुई चीज एक ही होती है, वो बलूचिस्तान का वसाइल होता है। बलूचिस्तान के लोगों को आपने कीड़े मकोड़ों की सीधी अर्जियत नहीं दी है। बलूचिस्तान के लोग आपके लिए वो है कि इनको मारा जाए, इनको घसीटा जाए। शायद इस मुल्क में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां आपको वीजा के जरिए जाना पड़ेगा। आज पाकिस्तान के वो शहरी अगर वो बलूचिस्तान का दर्द समझना चाहते हैं तो आए हमारे इलाकों को देखे, आए मशके देखे, आए आवारान को देखे, जहाँ हर घर में फौजियों ने जो है ना अपने गोले दागे हैं, जहाँ हर घर में गोले दागे गए हैं, जहाँ हमारी इतनी बड़ी आबादी है, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है। किस लिए? सुकून के लिए, अमन के लिए। कहाँ जाए हम लोग? आपने हमारी जमीन हमारे लिए ही तंग कर दी है। वो जमीन, मैं सवाल करती हूँ सबसे, अगर आप इस दर्द, इस तकालीफ को नस्ल कुशी नहीं कहते हैं तो फिर किस नस्ल कुशी होती क्या है? क्या बलोच की खून की अहमियत नहीं? क्या वो लाशें जो आप गिरा रहे हैं, क्या हमारी लाशों की कोई अहमियत नहीं है? ये मुतसाबाना रवैया क्यों? आपने आज तक 70 सालों से ये सवाल जो है ना रियासती अदारों से नहीं किया। आपने आज तक ये सवाल जो है ना आप में से किसी ने भी नहीं देखा कि बलूचिस्तान किस आग में जल रहा है। वो बलोच जिसने हमेशा से अपनी औरत को इज्जत दी, आपने उसकी औरत को अपनी गलियों में घसीटा, आपने उसकी औरत को मारा। उस जब्र को आप क्या वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उस जब्र को, उस तकलीफ को? हमसे ये पूछा जाता है कि इस तहरीक का आगे का लाएअमल क्या होगा। ये तहरीक पूरे बलूचिस्तान की तहरीक है और ये मैं वाज़िह अल्फाज में कहना चाहती हूँ, ये बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ तहरीक है। आपने हमारे 7 नस्लों को मारा मुज़ाकरात के नाम पर। नौरस्फान को कुरान का वास्ता देकर उनको भी कत्ल कर दिया। आपको लगा कि नौरस्फान के कत्ल के बाद शायद बलोच जो है ना खामोश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं। आपने 2006 से लेकर आज 2023 तक बलोचों की वो एसिड्स जो बलूचिस्तान की तकदीर बदल सकते थे, आपने चुन चुन कर उनको मारा और उसको जस्टिफाई किया। सवाल ये नहीं पूछा जाए कि बलोच क्यों जिबरी गुमशुदा होते हैं, सवाल ये पूछा जाए कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का आइन बलूचिस्तान में क्यों नाफिज नहीं है। क्या पाकिस्तान में सिविल डेमोक्रेसी है? सिविल डेमोक्रेसी है तो पाकिस्तान की जुडिशरी जो है ना आज तक लापता अफराद की जो केसेस उनके अदारों में, उनकी अदालतों में जमा है, उन पर क्यों फैसला साजी नहीं कर सकती? क्या पाकिस्तान की जो असेंबलियां हैं उनके पास बलूचिस्तान के मसले का हल क्या है? उन्होंने क्यों अपनी 80% आपके मुल्क का 80% जो वसाइल जो दिफाई बजट में आप देते हैं ना, उस 80% से जो है ना हमें कत्ल किया जाता है। आपके टैक्स से, हमारे वसाइल से हमें कत्ल किया जा रहा है। दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया के साइंसदानों ने रिसर्च बेस पे कहा है कि न्यूक्लियर वेपन से इंसानी जानों को नुकसान हो सकती है, जमीनों को नुकसान हो सकती
ہے. لیکن کیا آپ کو پتا ہے 1998 میں جو جوہری ٹیسٹ بلوچستان میں کیا گیا وہ عام آبادی کے اوپر کیا گیا. اس کی وجہ سے چاغی میں آج بھی اب نارمل بچے ہیں, آج بھی معذور بچے ہیں, آج بھی وہاں ایک ماں بھی ایک نارمل بچے کو پیدا نہیں کر سکتی ہے. وہ بلوچستان جو اپنے نایاب وسائل کے لیے جانا جاتا تھا, آج اس بلوچستان کو آپ نے نایاب موذی بیماریوں, کینسر کی بیماریوں کی جگہ بنا دی ہے, ڈیرا بنا دیا ہے. اور اسی بلوچستان میں جس کو ہم نے کینسر زدہ کر دیا ہے, وہاں کوئی میڈیکل ٹیسٹ بھی اویلیبل نہیں ہے, نہ ہی وہاں پر جو ہے نا ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو لوگوں کا علاج کر سکے. اور آپ پھر کہتے ہیں کہ نسل کشی نہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انسان اور خاص کر بلوچ کی تاریخ, جائیں اٹھائیں بلوچ کی تاریخ کو دیکھیں. یہ لوگ جو یہاں آئے ہیں نا, ان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آ سکتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھے ہیں. یہ اپنے خاندانوں کو نہیں بھولیں گے اور نہ ہم بھولنے دیں گے, کیونکہ ہمارا وجود ایک قوم کی حیثیت سے ہے. ہم اجتماعی طور پر جیتے ہیں اور